मतलब महीने में क्या होता है क्या नहीं होता, उससे पहले हम फीमेल को जान ले, यानी माता जी को जान ले कि माता जी कैपेबल हैं डिलीवरी के लिए कि नहीं, या फिर उनका पेल्विस कैसा है कैसा नहीं। ठीक, ये जो नॉर्मल पेल्विस है कि एब नॉर्मल पेल्विस है। ठीक, हेलो डियर, तो हम बात करने जा रहे हैं 3 जर्म लेयर के बारे में, जो एम्ब्रियो का 3 जर्म लेयर है। ठीक, 3 जर्म लेयर। ठीक, जो हमने बताया था आपको, जो हमने बताया था ब्लास्टोसिस्ट में, इसमें ब्लास्टोसिस्ट में जो हमने बताया था यहाँ पे, जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट बना था, फिर उसके बाद गैस्टुलेशन हो रहा था, गैस्टुलेशन उसके बाद बना था गैस्टुला। ठीक है, तो गैस्टुला में तीनों लेयर बने थे, गैस्टुला में एक्टो, मेजो और एंडो। ठीक, ये लेयर बने थे। तब इन लेयर से एम्ब्रियो के यानी फीटस के फ्यूचर में क्या बनेंगे, कौन सा पार्ट बनेगा, तो हमने बताया था। तो अब देखिए, इसमें हम बताने जा रहे हैं कि एंडोडर्म से, और हम ये भी बता दे रहे हैं कि इतना सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस खाली जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा उतना याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंडोडर्म, मेजोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म से आपको ये जरूर याद करना, ये पूछा जाता है कि नर्वस सिस्टम, और सबसे पहले एम्ब्रियो में यही बनता है, सबसे पहले यही बनता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे कार्डियोवेस्कुलर। ठीक, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव, फिर उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, फिर ऐसे बनता है। तो फिलहाल एंडोडर्म से देख लीजिए क्या क्या बनेगा। एंडोडर्म से जो लेयर है, जो एंडोडर्म लेयर, एंडोडर्म अंदर की थी, उससे क्या बनेगा, ठीक, नर्वस सिस्टम बनेगा। ठीक, नर्वस सिस्टम, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन का एपिडर्मिस यहाँ से बनेगा एंडोडर्म से, लेकिन डर्मिस की बात करें, स्किन की डर्मिस की बात करें तो मेजोडर्म से बनेगा। देखिए, ये इंटीग्रेटरी सिस्टम का, स्किन का यही 2 पार्ट है जो 2 से बन रहा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी तीनों में बन रहा है, तीनों लेयर से बनता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बॉडी फीटस के कौन सा सिस्टम है जो तीनों लेयर से बनता है, तीनों लेयर से, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बताना है। ठीक है, देखिए जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे हो गया, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्प्लीन, यहाँ पे देखिए स्प्लीन ये भी है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ठीक, ये और ये जीआईटी, ज़्यादातर एक्टोडर्म से ही बन रहा है, एक्टोडर्म से। बाकी सलाइवरी ग्लैंड जो है एंडोडर्म से बन रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जो हार्मोन्स का, या फिर कह सकते हो आप एंडोक्राइन सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें तो किससे बनेगा, एंडोक्राइन, इंडो से जब भी बात आए, एंडोक्राइन या फिर किसी हार्मोन्स की बात आए या किसी ग्लैंड की, हार्मोनल ग्लैंड की बात आए, तो इंडोडर्म, इंडोक्राइन मतलब हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड या सिस्टम, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। म्यूकस लाइनिंग ऑफ नाजल कैविटी, यानी नोज है, नाक के चारों तरफ की जो लेयर है, अंदर के दोनों नाजल कैविटी के अंदर जैसे उंगली डाल के हम उसको टच करते हैं, तो सबसे बाहरी वाला लेयर जो बनता है वो म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ दी नाजल कैविटी, म्यूकोसल लाइन ऑफ नाजल कैविटी, तो किससे बनेगा, इंडोडर्म से। किससे, इंडोडर्म से, मेजोडर्म, एक्टोडर्म। उसके बाद देखिए रूफ ऑफ माउथ, रूफ मतलब छत, जैसे आप मुंह में ऐसे उंगली डाल के ऐसे ऊपर टच करेंगे हार्ड पैलेट पे, हार्ड पैलेट या सॉफ्ट पैलेट, ये सब, तो ये रूफ ऑफ माउथ हो गया। फिर उसके बाद एनल कैनाल, ठीक है, एनल कैनाल यानी कि माउथ का फॉर्मेशन यहाँ से, ठीक, जो गैस्ट्रुलेशन हुआ था ना, गैस्ट्रुलेशन हमने बताया था कि फ्यूचर में एनस सबसे पहले इसमें एनल कैनाल, तो यही है इंडोडर्म। इंडोडर्म जो है कि अंदर की तरफ होता है, तो देखिए एनस और माउथ, एनस और माउथ, ठीक, इंडोडर्म से बनेगा, माउथ इंडो, और एनल जो है कि इंडोडर्म से ही बनेगा। अब बात करते हैं मेजोडर्म की, तो मेजोडर्म में कार्टिलेजिनस यानी कार्टिलेज, बोन, मसल्स, और उसके बाद अगर किडनी पूछे तो ये, या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाँ, या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कब किससे बनते हैं, तो मेजोडर्म से। या फिर आपको पूछ रहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं, तो मेजोडर्म से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका टेस्टिस एंड ओवरी आ जाएगा, या गोनेड, या सीधा सीधा ऐसे पूछ देता है कि
गोनेड, ये क्वेश्चन, ये तीनों जैसे देखिए, ये नर्वस और ये गोनेड, ये कार्डियो और ये रेस्पिरेटरी, ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी का तो ऐसे याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेजोडर्म से, स्प्लीन मेजोडर्म से, प्लूरल कैविटी, स्प्लीन मतलब स्प्लीन जो बच्चों में होता है, स्प्लीन वहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और ये उसमें जो है कि इम्यून सिस्टम वाले काम में, उसमें काम में आता है। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहें तो इसी में होता है, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन में ही, ठीक। प्लूरल कैविटी यानी जो लंग्स है, ठीक, लंग्स है, लंग्स के बाहर की कवरिंग, लंग्स के बाहर की कवरिंग जो होती है, आउटर कवरिंग जो होती है, उसे प्लूरल कैविटी बाहर कवरिंग को प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो ये है, यहाँ से बनता है मेजोडर्म से। पेरिटोनियल कैविटी यानी बॉडी के अंदर की कैविटी, प्लूरल कैविटी। डर्मिस ऑफ स्किन बता दिए, ठीक। एपिडर्मिस यहाँ से बन रहा है, एपिडर्मिस इंडोडर्म से, और डर्मिस कहाँ से बन रहा है, मेजोडर्म से। अब बात एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म में इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर पार्ट एक्टोडर्म से, डाइजेस्टिव सिस्टम का ज़्यादातर पार्ट एक्टोडर्म से, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब उसके बाद इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि जैसे कि ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकियोल हो गया, या फिर लैरिंग्स हो गया। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जितने भी हैं, ट्रैक्ट मतलब रास्ते जितने भी हैं, उसके अंदर की लाइनिंग, इपिथेलियल लाइनिंग किससे होता है, एक्टोडर्म से, ठीक है। गाल ब्लैडर यानी कि जो गाल ब्लैडर स्टोर करता है, ठीक, ये लीवर के जस्ट नीचे होता है ये, ठीक, आके ड्यूडेनम में खुलता है। तो गाल ब्लैडर किससे बनता है, एक्टोडर्म से। पैंक्रियाज जो है ऐसे आके यहाँ पे, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो पैंक्रियाज होता है, स्टमक के जस्ट नीचे बैक साइड में होता है पैंक्रियाज। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड यूरेथ्रा, देखिए किडनी यहाँ बन रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड यूरेथ्रा यहाँ बन रहा है। तो ये मेजो और इंडो यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को डेवलप करने में दोनों लेयर का भागीदार, मेजो और एक्टोडर्म का, ठीक है। हमने बताया सिर्फ 4 को याद कर लीजिए, नर्वस, कार्डियो, नर्वस, कार्डियो और रिप्रोडक्टिव और रेस्पिरेटरी, ठीक, ये याद कर लीजिए बस। जो अंडरलाइन किया हूँ वो जरूरी है, बाकी सब ऐसे अगर पूछ दिया तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको जैसे एग्जाम देना है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना है, या फिर जेएनएम फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना है, या एनएम फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना है, जैसे यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का एग्जाम देना है, तो उसके बिहाफ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें पूछता है कि डिफाइन एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक, या फिर पूछ लेगा कि एक्टोडर्म, मेजो, एंडोडर्म का क्या क्या बनते हैं किससे, वो सीधा वो टेबल बनाने के लिए भी बोल देता है, ठीक। या फिर आपको ऐसे पूछ दे कि 3 जर्म लेयर के बारे में बताइए, तो आप ऐसे टेबल के बारे में, टेबल के फॉर्म में भी बना के छोड़ सकते हैं, या फिर एक एक हेडिंग डाल के ऐसे लिख से, फिर हेडिंग डाल के ऐसे लिख दिए, फिर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 जर्म लेयर था, ठीक। अब उसके बाद डियर इसको लिख लीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास जो है कि नेक्स्ट क्लास जो आगे इसके टॉपिक है वो मैटरनल पेल्विस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए अपना जो एम्ब्रियो जो है वो बन गया, 3 जर्म लेयर है। अब डेवलपमेंट यूट्रस में होने दीजिए, अभी हम बात करेंगे उसका भी, लेकिन उससे पहले अब हम जरूरी है कि मैटरनल पेल्विस की बात कर रहे हैं, मैटरनल पेल्विस एंड फीटल स्कल की बात कर लें, मैटरनल पेल्विस एंड फीटल स्कल। तो इसके बाद हमारा टॉपिक क्या होगा, मैटरनल पेल्विस एंड फीटल स्कल, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए डियर, देखिए अब हम आपको आगे बढ़ते हैं। तो हमने एम्ब्रियो बना लिया, एम्ब्रियो बनाने के बाद अब एम्ब्रियो को इम्प्लांट भी करा दिया, यूट्रस में अभी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि हर मतलब महीने में क्या होता है क्या नहीं होता। उससे पहले हम फीमेल को जान ले, यानी माता जी को जान ले कि माता जी कैपेबल हैं डिलीवरी के लिए कि नहीं, या फिर उनका पेल्विस कैसा है कैसा नहीं, ठीक। ये नॉर्मल पेल्विस है कि एबनॉर्मल पेल्विस है, ठीक।
मेल पेल्विस है, फीमेल पेल्विस, इसका शेप, साइज, ब्रिम क्या है, ये चीज़ें ज़रूरी है। तो मैटरनल या इसी को फीमेल पेल्विस बोलते हैं, मैटरनल या फीमेल पेल्विस बोलते हैं। तो उसको मैटरनल या फीमेल पेल्विस की बात करें तो सिंपल सा, अगर पेल्विस के सिर्फ पेल्विस की बात करें तो ये देखिए ये पेल्विस है, ठीक। अब पेल्विस की बात करें तो पेल्विस अगर सिंपली हम अभी यहाँ पे एक बता रहे हैं, उसका टाइप ऑफ पेल्विस बताएंगे कि फीमेल में कौन कौन से पेल्विस हो सकते हैं और कौन डिलीवरी के लायक है, कौन डिलीवरी के नहीं कंफर्टेबल है, ठीक, कौन डिलीवरी के हैं। तो पहले मैंने ऐसे एक सिंपल सा एक पेल्विस दिखाया है जो आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते आए होंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर या जेएनएम फर्स्ट ईयर या एनएम फर्स्ट ईयर, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ाया गया होगा पेल्विस के बारे में, ठीक। तो फिर भी मैं आज बता दे रहा हूँ। इसको बताने के बाद मैं आपको टाइप बताऊंगा, वो भी किसमें, फीमेल में, ठीक, कि कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ये पेल्विस की बात करें तो सबसे पहले पेल्विस हमारा तीन पार्ट में सॉरी 4 बोन से मिलके बना होता है और 4 जॉइंट से, किससे, 4 बोन, 4 बोन से मिलके बना होता है, ठीक, 4 बोन। देखिए ये 2 इनॉमिनेट बोन, क्या, 2 इनॉमिनेट बोन, दो ये हो गया 2 इनॉमिनेट बोन। अब 2 इनॉमिनेट बोन का मतलब बताएं, देखिए ये यहाँ से अलग है, ये पूरा एरिया इतना पूरा ये जॉइंट है और ये अलग है। देखिए पहला ये इधर का हो गया, दूसरा इधर का हो गया, ठीक। तो ये 2 इनॉमिनेट बोन होगा, इसको छोड़ दीजिए, ये कॉकिक्स है और ये सैक्रम है। ये क्या है, कॉकिक्स है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कॉकिक्स है और ये सैक्रम है। सैक्रम और कॉकिस को छोड़ दीजिए, सैक्रम और कॉकिस को छोड़ दीजिए, तो इतना पोर्शन लीजिए, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, ये इधर का लीजिए और ये है, ठीक। तो इतना ऐसे निकालिए, तो ये पूरा ये एक बोन है, ये पूरा एक बोन और एक पूरा एक बोन, ये 2 इनॉमिनेट, यही है इनॉमिनेट बोन, यही दोनों है इनॉमिनेट बोन, 2 बोन होते हैं। अब ये 2 मिल के किससे बने होते हैं, तीन बोन के ज्वाइंट होने से बनता है, ज्वाइंट होने से, ज्वाइंट का इसमें 3 पार्ट होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक, या प्यूबिस बोल सकते हैं, सिम्फाइसिस तो जोड़ है, ठीक है। तो प्यूबिस ये 3 बना है। लेकिन बोन अगर आपको पूछे कि फीमेल पेल्विस या सिंपली पेल्विस कितने बोन से मिलके बना है, 4 बोन, ठीक है। फीमेल पेल्विस या सिंपली पेल्विस पूछ ले कि फॉर्मेशन ऑफ पेल्विस कितने बोन से मिलके बना है, 4 बोन से, ठीक है, 4 बोन से मिलके बना हुआ है। और अगर उसमें आपको पूछ ले कि 2 इनॉमिनेट बोन में कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस इधर होंगे। देखिए ये इलियम इसी का पार्ट है, इलियम, इस्चियम, ठीक। उसके बाद ये प्यूबिस, ये ए बी सी, ये हो गया, बी हो गया, उसके बाद ये सी हो गया, ठीक। ये इनॉमिनेट बोन के पार्ट हैं। अब कह रहा है कि 4 बोन जो जॉइंट हैं आपस में, ये सैक्रम और कॉकिक्स, ये सैक्रम और ये कॉकिक्स और ये इनॉमिनेट बोन, ये तीनों आपस में या फिर ये 1 2 3 और 4 ये आपस में जुड़े कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये जब 4 बोन से मिलकर बने हुए तो इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग जॉइंट होता है, डिलीवरी के टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये देखिए कि अगर ये चारों आपस में स्ट्रांगली अगर जुड़े न रहें तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन, या फिर लिगामेंट कहीं से ढीला पड़ जाए या लिगामेंट में खिंचाव आ जाए, तो कमर में ही खिंचाव आ जाए, अगर इसमें आ जाता है, बैक में खिंचाव आ जाए तो भी दिक्कत आ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बोन होता तो चल जाता, लेकिन ये 4 बोन से मिलकर बना हुआ, कॉकिक्स, सैक्रम और इनॉमिनेट, 1 2, 2 ये 3 और ये 4,
4 बोन। अब ये चारों जुड़े किससे हैं? 4 जॉइंट से। किससे? 4 जॉइंट से जुड़े हुए हैं, 4 जॉइंट से। ठीक, 4 बोन आर जॉइंट विथ 4 जॉइंट्स। ठीक, चारों बोन जो है वो 4 जॉइंट से जुड़े हुए हैं। देखिए, 2 सैक्रोइलियक जॉइंट, ध्यान दीजिए, शब्द शब्द ध्यान दीजिए। 2 सैक्रोइलियक, सैक्रो मतलब सैक्रम और इलियक। देखिए, ये इलियम हो गया, ये इतना पोर्शन इलियम हो गया। ठीक, इतना पोर्शन इलियम हो गया। ठीक, इलियम हो गया, सैक्रो सैक्रो इलियक। इलियक देखिए, ये सैक्रम हो गया, ये सैक्रम, सैक्रम यहाँ तक है। मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, इतना कॉक्स है, इतना, और ये सैक्रम है, ये ठीक, ये सैक्रम है और ये कॉक्सिक्स है। तो ये सैक्रम और इलियक के बीच में ये ग्रीन कलर से ये जॉइंट है, लिगामेंट है। ये क्या है? लिगामेंट। तो इसी को कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। देखिए, सैक्रोइलियक जॉइंट, ये जो जॉइंट है, यानी सैक्रम और इलियम आपस में जुड़े हैं किस जॉइंट से? सैक्रोइलियक जॉइंट। ये 2 होते हैं, एक इधर एक इधर, 2 जॉइंट हो गए, 2 जॉइंट सैक्रोइलियक जॉइंट, एक इधर 2 जॉइंट हो गए। तीसरा सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट, सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। देखिए, ये सैक्रम ये यहाँ से आके लिगामेंट कॉक्सिक्स को भी जोड़ता है, क्योंकि अगर ये जोड़ेगा नहीं तो ये अलग से नीचे गिर जाएगा, जो भी हो गया। ठीक है, तो सैक्रोकॉक्सियल, सैक्रोकॉक्सियल यहाँ पे देखिए, सॉरी रुकिए, यहाँ से ये कॉक्सिक्स है, ये सैक्रम है, तो इसके बीच में भी ज्वाइंट होगा, इसके बीच में भी लिगामेंट, इसके बीच में भी लिगामेंट। ठीक, इसके बीच में भी लिगामेंट होगा, तो इसे बोलते हैं सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। सैक्रम और कॉक्सी आपस में जुड़े हुए। नाम देखिए, जिस बोन से जुड़े, जो जिस बोन से जुड़ा उसी हिसाब से नाम भी है। सैक्रम इलियक से जुड़ा है तो सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रम कॉक्सिक्स से जुड़ा है तो सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। 1 सिम्फाइसिस प्यूबिस, देखिए 1 सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ पे 2 इनॉमिनेट बोन आपस में मिलके दो प्यूबिस बोन आपस में जुड़ी हुई है, उसी को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस या सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो 4 बोन से मिलके बना हुआ है और 4 जॉइंट से। ये नॉर्मली पेल्विस के बारे में था। अब देखिए, कुछ चीजें इसमें और हमने दिखाया है, कुछ चीजें देखिए। स्पाइन जो उस टाइम आता है, जैसे कि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक, फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, तो उस टाइम जो है कि आपको देखना पड़ता है, जैसे मान लीजिए लेटा दीजिए तो उसको देखना पड़ता है कि इसका स्पाइन कहाँ है और बेबी का हेड कैसे पास करेगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये सारे लियोपार्ड मैनुअर बताएंगे, जब मैनुअर बताएंगे फिजिकल एग्जाम, फंडल हाइट वगैरह ऐसे बताएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारा काम आएगा। देखिए, इसको जान लीजिए थोड़ा सा स्पाइन के बारे में। देखिए, ये स्पाइन और एक ये स्पाइन, दोनों डिलीवरी के टाइम में बहुत काम आएंगे। ठीक, ज़्यादातर इलियक स्पाइन। ठीक, तो ये जॉइंट के बारे में हम बात के लिए सैक्रोपरमोन्ट्री, ये भी जो है कि ये परमोन्ट्री, ये भी काम आएगा डिलीवरी के टाइम पे। तो ये सैक्रोपरमोन्ट्री मतलब कि सैक्रम के ऊपर सबसे टॉप वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सैक्रम परमोन्ट्री। ठीक है, ऐसे सैक्रम परमोन्ट्री, ये सैक्रम परमोन्ट्री है, परमोन्टरी, ठीक है, सैक्रोपरमोन्ट्री। तो ये है, ये सब चीजें याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छे लेवल का आप ऑप्स एंड गायनी के बारे में, अगर आपको ऑप्स और गायनी के बारे में नॉलेज रखना है, ऐसे देख के ऐसे टच करके फिजिकल एग्जामिनेशन करके अगर फट से बताना चाहते हो, तो इसको पूरा सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एंटीरियो सुपीरियर, एंटीरियो मतलब आगे की तरफ, सुपीरियर मतलब ऊपर, आगे और ऊपर की तरफ इलियक स्पाइन एक यहाँ पे होता है, जहाँ पे हम जब पीछे बैक में इंजेक्शन देने जाते हैं तो यहीं पे हमारा ये पड़ता है, ये बीच वाला हथेली का बीच वाला पड़ता है, और वी शेप्ड बना के इंजेक्शन हम यहीं लगाते हैं, तो यही है स्पाइन। ठीक है, यही स्पाइन है। जब इंजेक्शन लगाते समय उसमें ग्लूटियल मसल में आउटर क्वाड्रेंट में जब लगाते हैं, ठीक, बैक में, ये
बैक में देखिए ये ऐसे बनाते हैं तो आउटर क्वाड्रेंट में, तो ये यहाँ पे पड़ता है स्पाइन और यहाँ पे स्पाइन पड़ता है, ठीक है। तो ये आउटर क्वाड्रेंट में यहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है बैक साइड से, ठीक है, बैक साइड से। तो ये है, तो वही स्पाइन है, ये वही स्पाइन है ये। जब इंजेक्शन लगाते समय हम ऐसे हाथ रख के वी शेप्ड बना के बीच में लगाते हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए तो भी है, ठीक है। तो ये जो है कि तो इसके बारे में स्पाइन हो गया, ठीक है। अब ये सैक्रोपल्मोनरी, जब बेबी का हेड नीचे आता है, बेबी का हेड नीचे आता है, मैं आपको बताऊं, देखिए अब हमारा बूढ़ा भाई छोटा है नहीं, देखिए ये सैक्रोपल्मोनरी हो गया और ये स्पाइन, ठीक। अब बेबी का हेड नीचे जब आता है, यहाँ से डिसेंट होता है, इसी को बोलते हैं डिसेंट, ठीक। ये बेबी का हेड नीचे आता है, तो इससे हम पता चलते हैं कि कितना नीचे आ गया, कितना ये है, ठीक है। जब हम पीवी करेंगे तो पता चलता है, तो हम एक निशान मतलब ये मतलब कि मार्क कर देते हैं। मार्क यानी कि हेड अभी सैक्रोपल्मोनरी पे है तो अभी डिसेंट नहीं हुआ, सैक्रोपल्मोनरी जैसे नीचे आ गया तो डिसेंट हो गया, यानी इनलेट में आ गया, ठीक। इनलेट में आ गया, इनलेट के बाद आएगा कैविटी में, कैविटी के बाद आउटलेट, ठीक है। तो ऐसे ये सभी अभी आगे जब हम लेबर वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आगे। फिलहाल आप पेल्विस के बारे में जान लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जान पाए तो आपको नहीं समझ में आएगा, डिलीवरी भी नहीं समझा, और ना ही मतलब कि उसका कि हेड क्या है, कितने पोजीशन पे है, क्या लाई है, क्या प्रेजेंटेशन है, ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सैक्रोपल्मोनरी हो गया। ये मार्किंग है, ये सभी उस टाइम मार्क हैं जो हम जब डायामीटर बताएंगे, इंटरव्यू पोस्टीरियर डायामीटर, ऑब्लिक डायामीटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डायमीटर बताएंगे तो उसी हिसाब के फीटल का स्कल भी इसमें आके फिट होगा, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। सैक्रोपल्मोनरी हो गया, उसके बाद सैक्रोइलियक ज्वाइंट के बारे में हमने बता ही दिया। और ये क्या है, सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट, ये सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट है, ठीक। और इसके बाद हमने 4 ज्वाइंट 4 बोन बनाया। फिर इसके बाद देखिए ये एसिटाबुलम है। एसिटाबुलम ये होता है यानी कि जो फीमर का हेड है, जो फीमर बोन का हेड, फीमर बोन का हेड है, ऐसे देखिए ऐसे, ये फीमर बोन का हेड इसमें आके फिट होता है तो उसी को एसिटाबुलम कहते हैं। और ये ऑब्टुरेटर फोरामेन, ये क्या है, ऑब्टुरेटर फोरामेन, ऑब्टुरेटर फोरामेन है। ये ऑब्टुरेटर फोरामेन से होते हुए कौन सी फीमोरल आर्टरी जाती है, फोरामेन है ये, फीमोरल आर्टरी जो इसी से आती है, फीमोरल आर्टरी आती है और वेन जाता है, ठीक है। इसी से वेन और आर्टरी पास होती हैं, वेन और आर्टरी दोनों, वेन और आर्टरी दोनों पास होती हैं इसी से, ठीक है। ऐसे जाते हैं, जब हमें ब्लड कहीं से नहीं मिलता तो फीमोरल आर्टरी से लेते हैं, तो फीमोरल आर्टरी और वेन यहीं से जाती हैं, इसी होल ऑब्टुरेटर फोरामेन मतलब कि होल होता है, दोनों साइड होता है। तो ऐसे ये जो है कि अब देखिए ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस ये भी मार्किंग करते हैं, क्या करते हैं, मार्क करते हैं, कब, जब डिसेंट होता है, बेबी जब नीचे आता है, बच्चा जब 9 महीने मतलब डिलीवरी के टाइम पे जब नीचे आता है, ठीक है, जब नीचे आता है तो हम इसी को भी मार्किंग करते हैं, ठीक। यहाँ पे मार्क 0 करते हैं, क्या, यहाँ पे मार्क 0 करते हैं, और उसके बाद ऊपर रहता है तो -1 2 3 ऐसे करके, और नीचे आएगा +1 +2 +3 ऐसे आएगा। यानी बेबी का हेड जहाँ पे पड़ेगा वहीं पे हम बिशप स्कोर भी बोलते हैं इसको, आगे जब हम बताएंगे तो बताएंगे। तो ये आपको जानना जरूरी होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक। मोल्डिंग वगैरह यानी बच्चे का हेड एकदम पतला होगा, फिर इधर होगा, एडजस्ट होगा, सब कुछ इसी में फिट होगा। तो ये सब चीज़ें आपको अगर पता रहेंगी तो आपको बढ़िया से सीखना, लेबर जो है कि लेबर या तक ये भी बता रहे डियर, अगर ये सब कुछ पता है ना तो आगे चल के अगर अच्छे से नॉलेज ले लिए तो आपको समझ लीजिए कि डिलीवरी कराने में जरा से भी हिचकिचाहट नहीं होगी। बस हाँ, थियरेटिकल नॉलेज रहेगा, प्रैक्टिकली नॉलेज कितना भी थियरेटिकल हो जाए लेकिन आपको क्लिनिकल करना होगा, क्लिनिकल देखना होता है, क्योंकि जो है कि ऑन पेपर या ऑन पेपर कुछ अलग बात होती है, जब मरीज के सामने पहुंचते हैं तो कुछ अलग बात होती है। तो ये है, और ये आपका कॉक्सिक्स हो गया, ठीक। ये भी डिलीवरी के टाइम जैसे बच्चे का हेड आता है तो थोड़ा सा ऐसे पीछे जाता है,
थोड़ा सा पीछे जाता है और ये दोनों बोन थोड़ा सा फैलती हैं, ये फैलता है, ठीक है, हल्का सा इसमें स्ट्रेचिंग आएगा और ये पीछे की तरफ, ये काफी पीछे की तरफ जाएगा और एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ठीक है। तो डियर अब देखिए मेरा जो व्हाइट बोर्ड है वो थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से आप लोगों को इसमें सब एकदम खचर पचर हो जाता होगा, बट कोई बात नहीं, अगर समझोगे, ध्यान से देखोगे आप क्लास तो आपको समझ में आएगा। बस अब मैं कोशिश कर रहा हूँ डियर कि मैं थोड़ा सा बड़ा अपना बनाऊँ, सिर्फ मुझे नहीं, आप लोगों को समझ में ना आए मुझे बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसमें। देखिए पेल्विस, एक नॉर्मल पेल्विस के बारे में हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ पेल्विस के बारे में। किसके बारे में? टाइप ऑफ पेल्विस के बारे में। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो डियर देखिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके फिर से एक बार वो कर दे रहा हूँ कि दो चीज़ें ध्यान रखिए, एक स्टियल स्पाइन, एक स्टियल स्पाइन, इसके बारे में जो ये है, देखिए स्टियल, यहीं पे बेबी का हेड फंसने का डर रहता है, यहीं पे आके रुकता है, बेबी का हेड यहीं पे आके रुकता है, यही स्टियल स्पाइन है। और उसके बाद एक ये एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइन, दो स्पाइन हो गए, और उसके बाद चार बोन हो गया, चार ज्वाइंट हो गया, ठीक। और एक इनॉमिनेट बोन तीन पार्ट में, इलियम, स्चियम और प्यूबिस, इलियम, स्चियम और प्यूबिस, ये सभी हो गया, और ये फोरामेन हो गया, सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये जरूर ध्यान रखिए स्टियल स्पाइन, आगे हम मैं बता रहा हूँ, आगे बहुत काम आएगा स्टियल स्पाइन, ठीक है।